नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट या अलर्ट जॉब से रिगार्डिंग या फिर कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की तरफ से आया है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर ओपन किया है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, पीवीबीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो बेसिकली ये जो जॉब है ये यहाँ पर टोटली फीमेल्स के लिए होने वाला है। कोई भी मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई जो है वो नहीं कर सकता है। इसके बाद नेशनैलिटी के बारे में बात करें तो इंडियन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, शुड हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, पीवी बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम आईएनसी recognized university and be a registered nurse and registered midwife from a state nursing council। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो 21 ईयर्स ऑफ एज है और अपर लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स ऑफ एज है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना होना चाहिए। इसके बाद अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 14th January 2024 at the selected centers all over India। The CBE will consist of multiple choice questions based on nursing, English language and general intelligence। There will be no negative marking। The qualifying marks of CBE is 50%। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 14 जनवरी को यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। 50% मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग होने वाले हैं और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे वो आप देख सकते हैं नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस से होने वाला है। इसके बाद जो सीबीई को यहाँ पर क्वालिफाई कर जाता है उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट will be called for interview at Delhi subject to available vacancies। Thereafter the candidates will be subjected to medical examination। The process of interview and medical examination may take 3 to 5 days। तो दिल्ली बेसिकली कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और यहाँ पर 3 से 5 दिन इन्होंने कहा है लग सकते हैं दोनों को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बेसिकली पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मेंशन किया है, ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स विल बी सेंट कॉल लेटर्स टू रिपोर्ट टू द वेरियस हॉस्पिटल्स एंड आर्म्ड फोर्सेस। तो जिनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, जिनका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस जो है वो एज पर स्टैंडर्ड्स करेक्ट होगा, उनको यहाँ पर जो है कॉल लेटर दिया जाएगा और उनकी यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप एम्प्लॉयबिलिटी देख सकते हैं। कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर ग्रांट ऑफ एसएससी इन एमएनएस विल बी लाइबल टू सर्व फॉर 5 ईयर्स एक्सटेंडेबल टू अ टोटल टेन्योर ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि 5 ईयर्स के लिए आपको कंपलसरी काम करना होगा और एक्सटेंड किया जा सकता है उसको अप टू 14 ईयर्स। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रमोशंस के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं, कुछ पोस्ट बेसिकली मेंशन किए गए हैं जो कि यहाँ पर आपको मिल सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस बेसिकली अच्छी होती है तो प्लीज़ आप इसको एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं परमानेंट कमीशन के बारे में भी कोई चीज़ मेंशन की गई है। एसएससी ऑफिसर्स ऑफ द MNS will be considered for grant of permanent commission as per existing rules as amended from time to time। They will be subjected to interview by a selection board duly constituted for the same। However, the grant of permanent commission will be subject to availability of vacancies and as per existing rules as amended from time to time। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपकी यहाँ पर परमानेंट कमीशनिंग भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर वेबसाइट मेंशन है www.nta.ac.in, लेकिन अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एप्लीकेशन 11 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी आप इसमें अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते और 26 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। सो 11 इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है और 26 जो है इसका एंड डेट होने वाला है। फीस के बारे में अगर हम बात करें सो 900 रुपीज़ यहाँ पर फीस जो है वो होने वाला है। तो ये थे डिटेल्स इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। अगर आपको अगर आप इस
अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा और साथ ही साथ जब इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।